सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। मुहर्रम का चांद नजर आते ही शहीदानी करबला की याद में इमाम बारगाह में मजलिस का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसमें शहीदानी करबला के वाकयात बयान किए जा रहे हैं। चौमुकबुल वाक़े इमाम बारगाह मीर सादत अली में चल रही 10 रोजा मजलिस के तीसरे दिन अमरोहा से आए मौलाना डॉक्टर कौसर मुस्तफा ने इस्तिवाए रसूल उवान पर मजलिस को खिताब करते हुए करबला के वाकयात बयान किए, जिसे सुनकर अज़ादारों की आंखें नम हो गई। मजलिस के बाद गमगीन माहौल में शहीदानी करबला की याद में अली सगीर ने नोहा पड़ा। इस दौरान मातमदारों ने सीना जनी की। मजलिस में मुख्य रूप से अहमद रजा प्रिंस नकवी, तवेज रिजवी, नाजिस नौशाब हैदर आलम, असद मौलाई, सुहेल रिजवी, जिमी नकवी समेत बड़ी संख्या में मातमदार मौजूद रहे। खाना खाने मसरूफ थे, दौलत सामने बैठी हुई खाना खाए। दक्कुल बात हुआ, मनंता कौन? अनम फरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का खैया, मैं हुसैन का नामावर। इमाम हुसैन का नाम सुना, लुकमा गुलवीर हुआ, खाने को छोड़ा, दौड़े हुए दरवाजे पहुंचे, दरवाजा खोला, नामी बोली आंखों से लगाया, चूमा, और चूमने के बाद खत को पढ़ा। मैं हुसैन इब्न अली इला हबीब इब्न मुदाहिर, एक जुमला लिखा था उसमें, हबीब तुम्हारे बचपन का साथी नरक़े आदम में गिर गया है, अगर असरे आशूर से पहले तक मुलाकात करना चाहो तो मुलाकात कर लेना। हबीब इब्न मुदाहिर ने खत को पढ़ा, अपने दौदे के करीब पहुंचे, कहा किसका खत है? कब्र आका हुसैन इब्न अबी तालिब का खत है। क्या लिखा है? कहा लिखने के हबीब तुम्हारे बचपन का दोस्त, तुम्हारा साथी नरक़े आदम में घिरा हुआ है, अगर तुम मुलाकात करना चाहते हो तो असरे आशूर से पहले तक मुलाकात कर लो। कभी तुम्हारा क्या ख्याल है? हबीब इब्न मुदाहिर जो बचपन से जान कुर्बान करने वाले थे, ज़ौदा का इम्तिहान लेने के लिए जुमला कहता है कि ज़ौदा मुझे तुम्हारा ख्याल आता है। बेकसी हुसैन का अंदाजा कीजिए कि जैसी ज़ौदा ने जुमले सुने कि हबीब मेरी चादर तुम अपने सर पर रखो, नवासे रसूल नरक़े आदम में घिरा हो, तुम मेरी फिक्र करो। यह अजीब गरीब मंजिल थी। हबीब ने कहा ज़ौदा कैसे मुमकिन है कि मेरे बचपन के साथी के अलावा मेरे आका, मेरे नबी के नवासे वो बचपन वो नरक़े आदम में घिरे हों और मैं उसकी मदद के लिए न जाऊं। फौरन आमादा हुए, लेकिन कूफे की नाकाबंदी की जा चुकी थी, कूफे का सदर दरवाजा बंद किया जा चुका था, वहां पहरेदारी थी। आपने क्या किया कि गुलाम से कहा, गुलाम तू घोड़े को ऐसे लेके जा जैसे इसे रोजाना चराने के लिए लेके जाता है, और मैं कुछ देर में तेरे पीछे पीछे आ जाऊंगा। घोड़े को खादिम लेके गया, वो गुलाम घोड़े को चराता हुआ दरवाजे के बाहर निकल गया, शहर के दरवाजे के बाहर खड़ा होके अपने आका के इंतजार करने लगा। लेकिन हाय बेकसी हुसैन, जिस वक्त हबीब इब्न मुदाहिर उसके करीब पहुंचे तो क्या सुना कि वो घोड़े पे हाथ रख के आवाज देता है, मेरे आका के घोड़े, मेरे आका नहीं आए, अगर कुछ देर और मेरे आका नहीं आए तो मैं तुझ पे सवार होकर हुसैन की मदद के लिए जाऊंगा। अल्लाह, फौजों पे फौजें जमा हो रही हैं, जो नमाजी भी थे, जो रोजेदार भी थे, जो हाजी भी थे, जो अल्लाह को मानने वाले भी थे, अल्लाह से मोहब्बत का दावा करने वाले भी थे, लेकिन मकसद इबादत से वाकिफ नहीं थे। वो सिर्फ नमाज को इबादत समझते थे, वो सिर्फ रोजे को इबादत समझते थे। वो ये नहीं जानते थे कि हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को शहीद करना ये अल्लाह की नाराजगी का सबब है। हाँ अजीजों, हबीब इब्न मुदाहिर पहुंचे, गुलाम को आजाद किया, घोड़े पे सवार हुए, बड़ी तेजी के साथ न जाने किस सूरत से हुसैन के ख़याम के करीब पहुंचे। इत्तेफाक से फिर जाके नजर पड़ गई, जाकर शहजादी, अरे हबीब इब्न मुदाहिर आ गए। खेमे में खुशी के बदले कोहराम बरपा हो गया, सरों को पीटना शुरू कर दिया। हाय हुसैन पर कैसा वक्त आ गया। उसी के साथ साथ फित्ता से कहा, जाओ फित्ता, हम बीवियों को सलाम पहुंचा दो। अभी हबीब पहुंचे ही थे कि फित्ता ने तेरे खेमे से आवाज दी, हबीब तुम पे अली की लाडली ज़ैनब का सलाम, कुलसूम का सलाम। हबीब
بابا درے زندہ میں کوئی معصوم ہے یہ رو کر نوحہ بابا 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 بہت یاد آ رہا ہے آپ کا سینہ بڑا دشوار ہے اس قید میں جینا حسینہ گئے ہو جب سے نہیں سوئی میں سکون سے اب تک کبھی ایک لمحہ بابا بابا درے زندہ میں کوئی معصومہ پڑھا کرتی ہے بابا بابا خدا کے دیکھ لو بابا میری حالت نہیں پہچان پاؤ گے میری صورت خدا نے میری صورت سہے بچپن میں مصائب اتنے ضعیفہ دکھنے لگی یہ دکھیا